डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर अपने यूट्यूब चैनल एफ फिजिक्स पर आपका द्वारा से वेलकम करता हूं। जैसा कि 7 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर है आपका, तो उसी का ये मॉडल पेपर है और इसी तरीके से पेपर आना है। सबसे पहले ये देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2122 इसी तरीके से आएगा। 12th क्लास और भौतिक विज्ञान। सबसे पहले आपको ये आवश्यक निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। ये टोटल पूर्णांक 70 नंबर का है। इसमें टोटल 5 खंड हैं, अ ब स द य, और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो प्रश्न है आपका ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, जैसा कि इस तरीके से है। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? आपको यह बताना है छांट के कि इनमें से किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो सबसे जो नीचे, सबसे डाउन में, जो सबसे बॉटम में जो वेवलेंथ वो होती है, वो गामा किरणें होती हैं, और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। उससे ज़्यादा एक्स की होती है, उससे ज़्यादा पराबैंगनी की होती है, उससे ज़्यादा आपका विजिबल की होती है, यानी दृश्य प्रकाश की होती है, उससे ज़्यादा अवरक्त की होती है, उससे ज़्यादा सूक्ष्म तरंगों की होती है, उससे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों की होती है। तो इसका मतलब इसमें सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट, एक गतिमान कण का संवेग p है, तरंगदैर्घ्य होगी इसकी, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन पहला रहेगा सही इसमें। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? आप देख रहे हैं किस संरक्षण पर आधारित है, तो प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, और द्वितीय नियम के बारे में पूछ ले तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसी तरीके से पीएन संधि डायोड में उत्क्रमण संतृप्त धारा का कारण है केवल, आपको बताना है। नेक्स्ट है, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रम से बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं। नेक्स्ट, कोटर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन व धन आयन है। अगला है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? आपको बताना है, लोहे की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, मैग्नीन या यूरेका की बनी होती है, या स्टील की बनी होती है। इस प्रश्न में टोटल 6 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक 1 नंबर का है, तो इस तरीके से आपको 6 नंबर यहां से मिलते हैं। दूसरा जो प्रश्न रहेगा, खंड ब, दूसरा सेक्शन है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न आपको करना है। जैसे बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? आपको बताना है कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। दूसरा है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। देखिए, ये 1 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको केवल क्या करना है? सूत्र लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जैसे n/b माइनस का 1/u इजकल टू n-1/r। मैंने कई बार अपनी क्लास में ये बताया है कि इसमें ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का भी पूछा जाता है और ये 5 नंबर का भी आता है। अगर केवल फॉर्मूला लिखने के लिए पूछा जाता है तो 1 नंबर का है, और अगर इसका अगर डेरिवेशन आता है तो ये 5 नंबर का होता है। अगला है, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। आपको समस्थानिक के बारे में बताना है। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए, आपको लिखना है। रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा होती है, उनको आपको बढ़ते भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। अगला है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले आपको धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और धारिता का फॉर्मूला के बाद में आपको बताना है कि इसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। ये लास्ट ईयर में भी आया था, 2020 में। ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था, हालांकि इसमें ये 1 नंबर का दे दिया है, 1 नंबर इसमें प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर ये 3 नंबर का था। अगला है, सेक्शन सी, तीसरे क्वेश्चन में टोटल 4 प्रश्न हैं और सबके सब प्रश्न आपको करना है, सबके सब अनिवार्य हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक बताइए। आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक बताना है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि जो वैद्युत फ्लक्स जो नेगेटिव होती है उसका मीन्स क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। अगला है, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, Q इजकल टू IT लगाना है,
और Q इजिकल टू एन ई लगाना है। दोनों को आप कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद में आप इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। प्रति मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में बताना है। और करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो इसका डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख देता हूँ। एन इजिकल टू होता है आई टी अपॉन ई होता है। आई की वैल्यू है, टी की वैल्यू दी है, और ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग आर के पदों में बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1/लैम्डा फॉर्मूला होता है। 1/लैम्डा इजिकल टू आर होता है, और 1/n1 का स्क्वायर होता है माइनस का 1/n2 का स्क्वायर होता है। इसमें आपको बामर के बारे में बताना है। सबसे पहले लाइमन होता है, बामर होता है, पासन होता है, ब्रैकेट होता है और फुंड होता है। और लाइमन की दूसरी रेखा की बात कर रहा है, और लाइमन की दूसरी रेखा के लिए n1 की वैल्यू तो होती है 2 होती है, और दूसरे के लिए n2 का मान 4 होता है। इसे आपको सॉल्व करना है, लैम्डा का मान निकालना है, आर की वैल्यू नहीं रखनी है, आर के पदों में निकालना है आपको। नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लैम्डा इजिकल टू h/p होता है, इसे आपको प्रूफ करना है। इसमें आपको लगाना है E बराबर hc/लैम्डा, एक फॉर्मूला होता है, और एक E बराबर mc² होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। आप इन दोनों की कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करके आप लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंड द है, और ये फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, और इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको सबके सब क्वेश्चन करने हैं। सभी प्रश्न इसमें भी अनिवार्य हैं, और प्रत्येक जो है 3 नंबर का है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र निगमन के लिए आपको प्रूफ करना है। यानी 1/f इजिकल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। जब दोनों के दोनों लेंस उत्तल होते हैं, दोनों के दोनों लेंस उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ये प्रूफ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण बताइए, या इसका निगमन करिए। निगमन पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mb मैक्सिमम का स्क्वायर होता है। मैक्सिमम का स्क्वायर इजिकल टू h और न्यू माइनस का न्यू नॉट होता है। इसमें m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, b मैक्सिमम होता है किसी पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, और ये एक प्रकाश की आवृत्ति होती है और एक दहलीय आवृत्ति होती है। ये प्रूफ करना है आपको। नेक्स्ट है बूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए। अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। आपको बूस्टर के नियम को प्रूफ करना है। ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी ध्रुवण से लिया गया है। इसमें बताना है कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। इसमें आपको प्रूफ करना है कि IP प्लस R इजिकल टू 90 होता है। यानी इसमें प्रूफ करेंगे आप IP प्लस R इजिकल टू 90, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगला है एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए। एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको बताना है एम्पियर का परपतीय नियम क्या होता है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई होता है, म्यू नॉट और आई होता है। ये तो एम्पियर का परपतीय नियम है, और इसकी सहायता से आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है बी इजिकल टू म्यू 0/2 यानी म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन आर होता है। ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर के नियर अबाउट ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी उसके चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। इसमें फॉर्मूला जो रहता है, इसमें स्वप्रेरक गुणांक की बात कर रहा है। इसमें एल की जो वैल्यू होती है माइनस का ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। यहां से आप डेल्टा आई का मान निकाल लीजिए। 2 एम्पियर में से ये माइनस करके माइनस का डेल्टा आई आएगा,
और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर इन वैल्यू को आप पुट कर देंगे और आंसर निकल के आएगा। ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है 5वां प्रश्न है, और इसमें एक प्रश्न में आपको चॉइस मिलेगी। जैसे पहले प्रश्न में कोई चॉइस नहीं है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या लगाना है, पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाना है। एफ 1/f इजिकल टू n-1 होता है, और 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। प्लस मैंने किसके लिए लिया है, ये उत्तल लेंस के लिए लिया है। और यही अगर अवतल लेंस की बात कर रहा होता तो यहां तो प्लस लेते चिन्हों की परपाटी के अनुसार, लेकिन शुरुआत में माइनस हो जाती। अब ये कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, यहां पर 20 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की जगह पे 1.5 लिखेंगे। और एक पतले समतल, समतल यानी पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा उत्तल है, r1 की वैल्यू अनंत लिखेंगे और r2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसे इन मानों को यहाँ पुट करने के बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी बतानी है। आपको m का मान बताना है, आवर्धन क्षमता बतानी है, और आपको उनके बीच की दूरी बतानी है, अर्थात उसकी लंबाई बतानी है दूरदर्शी की। अगला प्रश्न है, एलईडी क्या है? आपको एलईडी के बारे में बताना है। लाइट एमिटिंग डायोड होता है, इसके बारे में आपको बताना है। परपथ आरेख बनाकर इसकी बी आई आवर्लक्षण वक्र को दर्शाइए। आपको उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है, किरचॉफ के नियमों को परपथ चित्र बनाकर समझाइए। ये 2020 यानी लास्ट ईयर जब भी हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था, ये उसमें भी प्रमोट होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये भी उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, और ये 3 का ही आता है, और इस बार भी ये कन्फर्म आना ही आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलित्र चुम्बकीय क्षेत्र का ये समीकरण दिया हुआ है। बी वाई इजिकल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 है, साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला द्वारा दिया जाता है। इसमें बताना है आपको वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य बतानी है, दोलित्र विद्युत क्षेत्र का व्यंजक बताना है। यहाँ पर बी वाई का मान दिया हुआ है। बी वाई का मतलब वो है कि वाई अक्ष में अगर चुम्बकीय क्षेत्र की वैल्यू दी है तो वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो कौन सी में होगी? जेड अक्ष में होगी। उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड किसी उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और H यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी पूछा था। अगला सेक्शन है हमारा, संधारित्र की धारिता की परिभाषा बताइए। प्रश्न नंबर 6 है ये, और इसमें हर एक में चॉइस का क्वेश्चन मिलेगा। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाती है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है, यानी प्रूफ करना है, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाती है। आपको 3 चीज बतानी है, एक तो प्रूफ करना है, और कैसे बढ़ाई जाती है, और डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके चॉइस में क्या पूछा है? चॉइस में आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं अथवा में। रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं? आपको परिभाषा देनी है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है। E होता है 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r होता है, ये प्रूफ करना है आपको। और इसमें रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा Q/L होता है, जिसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है,
और इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए, उनमें से एक करना है। जैसे 2 × 10⁻⁻ का 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, जबकि दिया है μ0/4π = 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर दिया है। ये इसकी आंकिक वैल्यू दी है और ई की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अथवा इसी के आप चॉइस में ये कर सकते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी F = होता है μ0/2π होता है I1 I2/R × L। ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और इनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। LCR संयोजन के श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ बनाइए। इस परपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, इसमें भी आपको क्या बताना है। एक प्रश्न तो ये हो गया, अनुनादी परपथ बनाना है, उसकी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करना है। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, आपको एक में ही 3 आंसर देने हैं। अथवा यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा अपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये व्यतिकरण वाले चैप्टर में से आप ये कर सकते हैं अथवा ये कर सकते हैं, ये भी 5 नंबर का है। लास्ट और 9वां क्वेश्चन है आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वैद्युत चालन की क्रियाविधि को समझाइए। एनपीएन पूछा है, लास्ट ईयर भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, इसी टाइप का पूछा था। एनपीएन ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रियाविधि को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों है। आपको कई सारी चीज बतानी है, 5 नंबर का है। इसके अथवा में आप क्या बता सकते हैं, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसमें आपको द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करनी है। कभी कभी यही क्वेश्चन हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी पूछ लेता है, और वो भी क्वेश्चन 5 नंबर का ही आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये टोटल 9 प्रश्न हैं। 9 में भी कई सेक्शन दिए हुए हैं, यानी क ख ग करके हैं, और पेपर थोड़ा लेंथी होता है और आपको केयरफुली सही तरीके से आपको एक तरफ से पेपर को करना है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को